मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव। चूँकि मैं इस समय देख रहा हूँ कि मेरा वीडियो इंडिया के बाहर के लोगों द्वारा भी काफ़ी मात्रा में देखा जा चुका है, तो इससे ज्ञात होता है कि जो मुस्लिम कानून की मेरे द्वारा जानकारी दी गई वीडियो में, वो अंततः बाहर के देशों द्वारा भी देखी गई है। तो इसलिए एक चीज़ आप लोगों की जानकारी के लिए और बता देना चाहता हूँ कि जब से हमारे यहाँ भारत सरकार में मोदी सरकार या उर्फ बीजेपी सरकार जब से आई हुई है, तब से जो मुस्लिम में बहु विवाह प्रथा थी, वो लोग बाग महिलाओं को तलाक 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 कहकर छोड़ दिया करते थे या दूसरा विवाह कर लेते थे, तीसरा विवाह कर लेते थे। इस तरह की जो वो कानून के अंतर्गत कमियां थीं, उन कमियों को दूर करते हुए एक नया कानून ट्रिपल तलाक का लाया गया है, जिसमें यदि किसी महिला को तलाक 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 कहकर उससे रिश्ता संबंध जो पुरुष द्वारा तोड़ दिया जाता है या पत्र द्वारा या फ़ोन के 3 तलाक कहकर या सामने तलाक 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 कहकर संबंध विच्छेद कर लिया जाता था और दूसरी विवाह कर लेता था पति, या पत्नी को, उसकी औरत को हलाला जैसी कुप्रथा से गुजरना पड़ता था। ये सब क्रियाएं जो थी, तो वो क्रियाएं बंद हो गई हैं और इस तरह की तलाक को सही एवं उचित नहीं ठहराया गया है और तत्काल महिला की कहने पर पुरुष की तुरंत गिरफ्तारी संभव होती है। इसलिए अब जो यहाँ का कानून है, वह जिस तरह से हिंदुओं का कानून चलता है आईपीसी और सीआरपीसी में और सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता में और संविधान के तहत, उसी आधार पर लगभग मुस्लिम कानून भी अब चल रहा है। 125 में भी मुस्लिमों को भरण पोषण मिलता है और जो पनिशमेंट हिंदुओं को मिलते हैं वही मुस्लिमों को मिलते हैं। लगभग कानून की व्यवस्थाएं जो है हिंदू विवाह अधिनियम और मुस्लिम विवाह अधिनियम की एक सी ही हो गई हैं, उनमें विशेष अंतर नहीं रह गया है। शरिया से कोई मामला यहाँ पे हिंदुस्तान में डील नहीं होता है और ये एक अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि हिंदू विवाह एक देवी देवताओं को और अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेकर 7 जन्म का साथ माना गया है। ये कोई संविदा विवाह नहीं है। मुस्लिम विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट विवाह होता है, संविदा विवाह होता है और उसको कभी भी मेहर देकर तोड़ा जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट अगर किया गया है तो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा भी जा सकता है, परंतु हिंदू विवाह में इस तरह का नहीं है। हिंदू विवाह भगवान को साक्षी मानकर, परमात्मा को साक्षी मानकर, ब्रह्म को साक्षी मानकर, अग्नि को साक्षी मानकर मंत्रों के साथ 7 फेरे लिए जाते हैं, जो 7 जन्मों का साथ माना जाता है। इसमें संस्कार शामिल होते हैं, मंत्रोच्चारण, देवी देवताओं का आह्वान करके ये विवाह किया जाता है। इसलिए इसको तोड़ना नामुमकिन होता है। तो हिंदू विवाह के आधार पे अगर मुस्लिम विवाह प्रथाओं को बल यहाँ से मिला है हिंदुस्तान से, तो ये मानिए कि हिंदुओं की तरह पति पत्नी के जैसे मधुर और मजबूत संबंध होते हैं, उस तरह से मुस्लिमों में भी पति पत्नी के मधुर और मजबूत संबंधों को एक प्रगाढ़ शिला मिली हुई है यहाँ पर। तो इसलिए ये उचित और अच्छा है और महिलाओं के प्रति जो सम्मान मुस्लिम संप्रदाय में
कम था वो एक सशक्तिकरण की तरफ जो है बढ़ा है। इसलिए तो इसलिए इस उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा देना मैंने उचित समझा, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं और मुझे पसंद कर रहे हैं। क्योंकि आज मैंने जब अपना बैक पोर्शन खोल के देखा तो मैंने देखा कि इंडिया के बाहर के लोग भी मुझे देखते हैं। तो इसलिए इस संबंध में मुझे उक्त वीडियो बनाने की आवश्यकता प्रतीत हुई। तो आप लोग उस चीज़ को ज़्यादा यथार्थ ढंग से समझ सकते हैं। धन्यवाद।